पहलगाम में मुलविस नहीं था, भारत के आर्मी कानून तोड़ा। अक़वाम मुत्तहिदा के माहिरीन ने पाक भारत जंग पर रिपोर्ट जारी कर दी। भारत की यकतरफा इक़दामात पर अक़वाम मुत्तहिदा के माहिरीन के सख्त एतराज़ात। भारत ने अक़वाम मुत्तहिदा चार्टर के आर्टिकल 51 के तहत सिक्योरिटी काउंसिल को बाज़ाब्ता इत्तला नहीं दी। पेश की इत्तला न देना मकतूबा तरीक़ाकार की खिलाफ वर्जी करार। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी का अक़वाम मुत्तहिदा की भारत से मुतालिक रिपोर्ट का खैर मकदम। रिपोर्ट में भारत की अस्करी कार्रवाइयों और आलमी अमन और इस्तेहकाम पर असरात से मुतालिक संगीन खदशात का इजहार। सदर आसिफ अली ज़रदारी ने कहा कि रिपोर्ट पाकिस्तान की देरीना मौक़िफ़ की तौसीक है। इंसानी हकूक़ माहिरीन की रिपोर्ट ने भारत के गैर ज़िम्मेदाराना रियासती तर्ज अमल को बेनकाब कर दिया। सदर आसिफ अली ज़रदारी ने भारतीय रवैये से मुतालिक रिपोर्ट के मुशाहिदात को सराहा। But what we are witnessing now is material breaches by India that strike at the heart of Indus Water Treaty, with escalating consequences both for regional stability and sanctity of international law. We have observed unusual abrupt variations in the flow of Chenab River twice this year, during 30th of April to 21st of May 2025, and in the past week from 7th to 15th of December 2025. पानी रोकना या इसका रुख मोड़ना जंगी इक़दाम तस्वुर होगा। पाकिस्तान ने वाज़े कर दिया। वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार का गैर मुल्की सफारतकारों से खिताब। कहा जनूबी एशिया में अमन और इस्तेहकाम को शदीद ख़तरात लाहक हैं। भारत का हालिया इक़दाम पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल करने की वाज़ेह मिसाल है। भारत की जानिब से सिंतास मुआहदे की यकतरफा मुअत्तली संगीन खिलाफवर्जी करार। आलमी बरादरी से सिंतास मुआहदे की बहाली में किरदार अदा करने की अपील कर दी। शरीफ उस्मान हादी के टारगेट किलिंग के खिलाफ बांग्लादेश में एहतजाज। मुजाहिरीन ने शरीफ उस्मान हादी के कत्ल की जिम्मेदारी भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ पर आयद कर दी। मुजाहिरीन ने शेख हसीन आबादी को भी उस्मान हादी के कत्ल का जिम्मेदार करार दे दिया। शेख हसीन आबादी को वापस लाकर बांग्लादेश की अदालत में पेश करने का मुतालबा। मुजाहिरीन ने शेख मुजीबुर रहमान का घर नजर आतिश कर दिया। बांग्लादेशी अवाम की मज़ाहमत सरहद पार फैलने की वार्निंग। भारतीय मुदाखलत किसी सूरत कबूल न करने का ऐलान। अफगानिस्तान में दहशतगर्द गिरोह बेलगाम। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायद। अफ़गान तालिबान रजीम में सरगर्म दहशतगर्द तंजीमें आलमी अमन के लिए संगीन खतरा। अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट के मुताबिक अफ़गानिस्तान में दाइश, TTP, अलकायदा, जमात अंसारुल्लाह समेत दीगर दहशतगर्द गिरोह सरगर्म हैं। दाइश ख़ुरासान अफ़गानिस्तान के अंदर और बाहर शदीद खतरा बना हुआ है। अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट में अफ़गानिस्तान से दहशतगर्द तंजीमों को महफूज पनाह न देने का मुतालबा। सदर मुमलिकत ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की डी नोटिफिकेशन की मंजूरी दे दी। सदर मुमलिकत ने वज़ीर-ए-आज़म के मशवरे पर मंजूरी दी। सदर मुमलिकत ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले की रोशनी में डी नोटिफिकेशन की मंजूरी दी। जस्टिस तारिक जहांगीरी को दुरुस्त LLB डिग्री का अहल न होने पर ओहदा खाली करने की हिदायत की गई थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने डिग्री केस में जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को जज के ओहदे के लिए नाअहल करार दिया था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस का नया नजरसानी शुदा ड्यूटी रोस्टर जारी। ज़राए के मुताबिक नए जजेस ड्यूटी रोस्टर में जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी का नाम शामिल नहीं। जस्टिस तारिक जहांगीरी की अदालत में आज के केसेस की कॉज लिस्ट भी मंसूख कर दी गई। केसेस जल्द किसी दूसरे बेंच में इस्तेमाल के लिए भिजवाए जाएंगे। जस्टिस जहांगीरी को ओहदे से हटाए जाने के बाद जजेस की नई सीनियरिटी लिस्ट भी जल्द जारी होगी। तारिक महमूद जहांगीरी को जज के ओहदे के लिए नाअहल करार दिया।
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ऑस्ट्रेलिया के नए हाई कमिश्नर टिम केन से मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म के हाई कमिश्नर को तैनाती पर मुबारकबाद। दो तरफ़ा तिजारत, सरमायाकारी, ज़राअत और लाइफ स्टॉक में ताउन बढ़ाने की अहमियत पर जोर। वज़ीर-ए-आज़म का सिडनी में दहशतगर्दी के वाक़े पर अफसोस का इजहार। दहशतगर्दी की हर शक्ल की मज़म्मत और इसके खात्मे के लिए इज्तिमाई कार्रवाई की ज़रूरत पर जोर। पैकेट और सकाफती ताल्लुकात को मजबूत करने की अहमियत पर रोशनी लाई। मॉडर्न पंजाब में गवर्नेंस का फैसला कुन मोड़। कड़ी मॉनिटरिंग होगी। पंजाब में खुले मेन हॉल, महंगाई, आवारा कुत्ते, तजावुजात और शहरी मसाइल की सख्त निगरानी की जाएगी। वज़ीर-ए-आला मरीम नवाज की ज़ेर-ए-सदारत इजलास। वज़ीर-ए-आला मरीम नवाज डैशबोर्ड के जरिए सूबे भर की लाइव मॉनिटरिंग करेंगी। इसके जरिए अफसरान एहलकारों की हाजिरी और कारकर्दगी भी चेक की जाएगी। आटा, रोटी, अशिया फरोनोश की कीमतों पर सख्त निगरानी की जाएगी। ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने का मिशन। हुकूमत सिंध का ख़वातीन को स्कूटी चलाने की तरबियत का आगाज़। सीनियर सूबाई वज़ीर शदीद इनाम मेमन के मुताबिक कराची में फरंगी, गुलशन इकबाल और मलीर में तरबियत का आगाज़ हो चुका। पिंक स्कूटी के लिए दरख्वास्त देने वाली वर्किंग वुमेन्स की खसूसी हौसला अफजाई की जाएगी। हैदराबाद में स्कूटी तरबियत 18 दिसंबर से शुरू होगी। शदीद इनाम मेमन का प्रोजेक्ट को सिंध के दीगर शहरों तक फैलाने का ऐलान। आपका ख्याल था आप प्रोफेसर नाज़िमा तालिब साहिबा को शहीद करेंगे और यहाँ पर तदरीस का अमल रुक जाएगा। वो तदरीस का अमल आज भी जारी है। आपका ख्याल था कि आप पुलिस ट्रेनिंग सेंटर में हमला करके पुलिस ट्रेनिंग को रुकवा देंगे, आज भी जारी है। दहशतगर्द चाहते हैं पुलिस एकेडमी बंद हो जाए। दहशतगर्दों का ख्वाब चकनाचूर हुआ। रियासत की मजबूती सामने आए। वज़ीर-ए-आला बलूचिस्तान सफरात बुफ्टी का पासिंग आउट परेड की तकरीब से खिताब। कहा किसी को बंदूक के जोर पर अपना नजरिया मुसल्लत नहीं करने देंगे। बलूचिस्तान पुलिस आमने के लिए कुर्बानियां दे रही है। जंग में धकेलने की कोशिश की जा रही है। बलूचिस्तान को जंग में धकेलने की कोशिशें जारी हैं। दहशतगर्दों के इनके मज़मूम अज़ाइम में कामयाबी नहीं मिलेगी। हुकूमती इक़दामात मौसर साबित होने लगे। स्मोक की शिद्दत में कमी रिकॉर्ड। सूबाई वज़ीर मारिम औरंगज़ेब कहती हैं कि लाहौर का AQI 215 तक आना दिसंबर में फ़िज़ाई मयार में वाज़ेह बेहतरी की अलामत है। फील्ड में स्मोक मॉनिटरिंग मज़ीद सख्त कर दी गई। गाड़ियों की एमिशन चेक, सनती अखराज, भट्टों की निगरानी जारी। पंजाब हुकूमत स्मोक के हवाले से ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर अमल पैरा। इलेक्शन कमीशन ने सेनेट की जर्नल नशिस्त पर आबिद शेर अली की कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पंजाब से सेनेट की जर्नल नशिस्त इरफान सिद्दीकी की वफात पर खाली हुई थी। इलेक्शन कमीशन ने आगा शहबाज अली दुरानी की कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। आगा शहबाज दुरानी PS9 शिकारपुर से रुकन सिंध असेंबली मुंतखब हुए। नशिस्त आगा सिराज दुरानी के इंतकाल पर खाली हुई। साबिक़ वज़ीर-ए-आला पंजाब मियां मंजूर अहमद भट्टू मरहूम की रस्में कुलखानी। मरहूम की रिहाइशगाह पर सियासी और समाजी शख्सियात, सरकारी मुलाजमीन, अज़ीज़ और क़ारिब की ताज़ियत के लिए आमद। मरहूम की सियासी और अवामी खदमात को ख़राज अक़ीदत पेश। फ़िज़ां सोगवार। मरहूम एक होनहार सियासतदान थे। उनका ख़ला कभी पूर्ण न होगा। अमरीकी फौजियों की तनख्वाहों में इजाफा। फ़िज़ाई और मिज़ाइल दिफाई निज़ाम के लिए भी फंड्स जारी होंगे। अमरीकी सदर ट्रंप ने $900 अरब के दिफाई पॉलिसी बिल पर दस्तखत कर दिए। दिफाई पॉलिसी बिल दस्तखत के बाद कानून बन गया। अमरीका पीस थ्रू स्ट्रेंथ एजेंडा और गोल्डन डोम के लिए दिफाई बजट फराहम किया जाएगा। तर्जुमान व्हाइट हाउस के मुताबिक अब तक NDA एक्ट के अमरीका की कौमी सलामती और खारजा पॉलिसी के तरजीही इलाकों का तयन हो चुका है।
امریکی حکومت نے انٹرنیشنل کرمنل کورٹ کے 2 ججز پر پابندیاں عائد کر دیں. اور کوریبیو کے مطابق پابندیاں جج گوچلاٹ کی بینڈزی اور جج ایڈنیبل سورین ڈیمیڈن پر لگائی گئیں. دونوں جج اسرائیل کے خلاف سیاسی اور غیر قانونی اقدامات میں براہ راست ملوث. ججز اسرائیلی شہریوں کی گرفتاری یا مقدمہ چلانے کی کوشش میں ملوث تھے. انٹرنیشنل کرمنل کورٹ نے 2 ججز کے خلاف امریکی پابندیوں کو سختی سے مسترد کر دیا. ایسے اقدامات قانون کی حکمرانی کو نقصان پہنچا دیں. امریکی ریاست نارتھ کیرولائنا میں چھوٹا طیارہ گر کر تباہ، 7 افراد ہلاک ہو گئے. امریکی میڈیا کے مطابق امریکی موٹر سپورٹس ریسنگ ڈرائیور گریگ بفل اہل خانہ کے ہمراہ ہلاک ہونے والوں میں شامل ہیں. طیارہ اڑان بھرنے کے کچھ دیر بعد واپس ہوائی اڈے کی جانب آیا. لینڈنگ کے دوران حادثے کا شکار ہوا. حادثے سے طیارے میں شدید آگ بھڑک گئی. دبئی کے مختلف علاقوں میں گرج چمک کے ساتھ موسلادھار بارش، معاملات زندگی متاثر. دبئی اور ابوظہبی میں شدید موسم کی وارننگ جاری. خراب موسم کے باعث ملازمین کو گھر سے کام کرنے کی ہدایات جاری. صرف انتہائی ضروری عملہ دفاتر میں حاضری دے گا. شدید بارش کے باعث دبئی ایئرپورٹ پر فلائٹ آپریشن بھی متاثر. متعدد پروازیں منسوخ، کئی تاخیر کا شکار. دبئی پولیس کی شہریوں کو غیر ضروری سفر سے گریز کی ہدایت. برسلز میں یورپی یونین کی زرعی پالیسی کے خلاف کسانوں کا احتجاج. سینکڑوں ٹریکٹر سڑکوں پر نکل آئے. برسلز کی اہم سڑکیں بند. مظاہرین کی جانب سے جلاؤ گھراؤ، مختلف مقامات پر ہنگامہ آرائی. احتجاج کے دوران مظاہرین اور پولیس کے درمیان جھڑپیں. کسانوں نے پولیس پر پتھراؤ بھی کیا. آلو اور انڈے پھینکے گئے. پولیس کی جانب سے آنسو گیس کی شیلنگ اور واٹر کینن کا استعمال. ہنگامہ آرائی کے دوران متعدد مظاہرین گرفتار. اور غازہ جنگ بندی کے باوجود اسرائیل کی 738 خلاف ورزیاں. جنگ بندی معاہدے سے اب تک 394 فلسطینی شہید، 1075 زخمی. حماس و فلسطینی حکام نے اسرائیل پر دباؤ بڑھانے کا مطالبہ کر دیا. فلسطینی حکام کا کہنا ہے کہ مذاکرات بین الاقوامی استحکام فورس کی تشکیل پر غور کیا. انڈونیشیا اور ترک دستوں کی شمولیت زیر غور آئی. اسرائیل کا اعتراض برقرار رہا. غازہ میں انسانی بحران شدت اختیار کر گیا. غازہ میں خوراک اور طبی امداد کی قلت برقرار.